नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। बात करेंगे कंपनी के एसेंशियल्स की। कंपनी का जो वर्तमान में मार्केट कैप है वो है 59,818.36 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं वो है 243.66 करोड़। शेयर का पीबी रेशियो 4.99 है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की तो ये हमें 1.83% का दिखाई दे रहा है। तो डिविडेंड काफ़ी कम देती है कंपनी। कैश रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 5,008.21 करोड़ के कैश रिजर्व हैं कंपनी के पास। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को देखें तो वह 51.14% की है, जो कि काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर बात करते हैं हम सेल्स ग्रोथ की तो ये 8.84% है। वहीं आरओसी को देखा जाए तो यह 28.49%। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 54,810.15 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू नज़र आ रही है। शेयर का पीई रेशियो 25.47 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करते हैं शेयर के फेस वैल्यू की तो वो ₹1 है, और अगर देखें बुक वैल्यू को तो यहाँ पर ₹49.18 बुक वैल्यू है। कंपनी पर कर्जों की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जीरो दिखाई दे रहे हैं। कंपनी कर्ज मुक्त है, डेब्ट फ्री कंपनी है, तो काफ़ी बेहतर है। ईपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर ₹9.64 ईपीएस है। आरओसी 19.99% का है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ पर हमें 15.14% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे के शेयर प्राइस को। लास्ट ट्रेडिंग डे 15 जुलाई का है। लास्ट ट्रेडिंग डे की शेयर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर ₹246.30 लास्ट ट्रेडिंग डे का शेयर प्राइस था। लास्ट ट्रेडिंग डे की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर 3.75% की पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो यहाँ पर 81,35,000 शेयर्स की जो है ट्रेडिंग हुई है। 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की बात करें तो यहाँ पर ₹259.50 सबसे उच्चतम स्तर रहा, जो कि 19 अप्रैल 2022 को बना। वहीं अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की तो यहाँ पर हमें ₹162.35 का लो दिखाई दे रहा है, जो कि 9 अगस्त 2021 को बना है। बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की, यानी लास्ट ट्रेडिंग डे पर कितने प्रतिशत की डिलीवरी उठाई गई है। तो सबसे नीचे दिए गए हैं 39.89%। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, जो कि है लगभग 40% की। तो लास्ट ट्रेडिंग डे पर डिलीवरी का प्रतिशत 40% है, जो कि काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें जो आंकड़े हैं यहाँ पर 1000 करोड़ में हैं। रेवेन्यू को देखा जाए तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 12.24 हजार करोड़ का। 2020 में ये बढ़कर हो गया 13.07 हजार करोड़। 2021 में ये फिर से बढ़ा और ये 14.23 हजार करोड़ का हुआ। और 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर 15.60 हजार करोड़ के रेवेन्यू रहे। तो रेवेन्यू को देखते हैं तो 2019 से 20 में, 2020 से 21 में और 2021 से 22 में हमें लगातार रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो 2019 में कंपनी के प्रॉफिट थे 1.89 हजार करोड़ के, जो कि 2020 में घटकर हो गए 1.82 हजार करोड़। 2021 में ये 2.10 हजार करोड़ के हुए और 2022 में 2.35 हजार करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट के ग्राफ को देखें तो 2019 से 20 में हमें प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ रहा है। 2020 से 2021 में हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 2021 से 22 में भी हमें प्रॉफिट में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो प्रॉफिट्स को देखते हैं 4 वर्षों में तो सिर्फ 19 से 20 में ही हमें कमी दिखाई देती है, जबकि उसके बाद प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 21 में थी 51.14% की, जो कि सितंबर 21, दिसंबर 21 और मार्च 22 क्वार्टर में प्रमोटर की जो होल्डिंग्स थी वो स्थिर बनी रही। एफआईआईस की होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जून 21 में 14.10% की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 21 में बढ़कर 15.73% की हुई। दिसंबर 21 में बढ़ी और 17.21% की हुई और मार्च 22 क्वार्टर में यह घटकर 16.77% की हो गई। डीआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जून 21 में 28.92% की थी, जो कि सितंबर 21 में घटकर 28.33% की हुई। दिसंबर 21 में ये 26.77% की हुई और मार्च 22 में 26.71% की हो गई। तो डीआईएस की होल्डिंग्स लगातार घटी है। पब्लिक होल्डिंग जून 21 में 5.85% थी, जो कि सितंबर 21 में घटकर 4.81% हुई। दिसंबर 21 में ये बढ़कर 4.89% हुई और मार्च 22 में 5.38% हुई।
तो हमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, जहां FIIs DIIs प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट हैं वह कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पर जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट टोटल इनकम को। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 1,69,398 की। मार्च 22 क्वार्टर में ये हो गई 6,40,375 की। और जून 22 क्वार्टर में इनकम हुई 3,22,282 की। तो यदि हम टोटल इनकम की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें 90% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में इनकम में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी की इनकम घटती हुई दिखाई देती है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1,67,622 के। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुए 4,87,262 के। और अगर हम बात करते हैं जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर 2,71,858 के एक्सपेंसेस रहे। तो यदि टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 62% की वृद्धि एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं 7th नंबर पॉइंट की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 1,776 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में 1,53,113 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। और जून 22 क्वार्टर में 50,424 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 2,739% की वृद्धि प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो 11th नंबर पॉइंट सबसे नीचे दिया गया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जून 21 क्वार्टर में 2,441 लाख के नेट प्रॉफिट थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 1,15,509 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए। और जून 22 क्वार्टर में 36,633 के नेट प्रॉफिट रहे। तो यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 1400% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई देती है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी की नेट प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर में हमें काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं या नेट प्रॉफिट हैं, दोनों ही हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। धन्यवाद।